हमारा जो मकसद है कि हम अपनी बात मुख्यमंत्री जी से तक पहुंचाना चाहते हैं कि सर हमने बहुत कड़ी मेहनत 3-4 साल की कड़ी मेहनत और पूरी ईमानदारी से ये परीक्षा पास की है। और आज के दिन ये है कि हम लोग को कभी कहीं जाना पड़ रहा है, कभी आज हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कभी हमें कहीं जाना पड़ रहा है। इतनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा पास करने के बाद भी हमें नियुक्ति नहीं मिली है। हमें मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो मेहनत से चयनित छात्राओं का या छात्रों का अहित नहीं होने देंगे। इस आश्वासन से हम संतुष्ट तो हैं, पर अब कब तक हम इससे संतुष्ट रहेंगे सर? हमको लिखित में मुख्यमंत्री साहब से आश्वासन चाहिए कि वो हमें आश्वासन दे कि हमें शपथ पत्र के साथ नियुक्ति दी जाए। सर हमने इतनी मेहनत से परीक्षा पास की है। प्राइवेट सेक्टर का हाल आप देख रहे हैं। अंकिता भंडारी का केस आप लोग के सामने अभी है, चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हमारी फैमिली भी अलाउ नहीं करती है कि हमें प्राइवेट सेक्टर में हम लोग जाएं। इसलिए हमने 3-4 साल की कड़ी मेहनत से सर इस परीक्षा को पास किया है। और हमें मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि सर हमारी बात सुनिए। हम आपके बेटे बेटियां हैं, नवरात्रि का माहौल चल रहा है, हम आपकी छोटी बहनें हैं, हमें हमारी मेहनत का फल दीजिए। नहीं तो आगे कोई अंकिता हत्याकांड होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बस मेरी यही मुख्यमंत्री जी से गुहार है। आगे का क्या स्टैंड होने वाला है अगर आपकी तरफ सरकार? सर आगे का स्टैंड ये होगा कि अगर अभी हमारी 6 या 7 में एक रैली होगी और उसके बाद हो सकता है कि हम अनशन पर बैठें। जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलती है हम अनशन पर बैठेंगे। मैडम कितने दिनों से गंभीर रहे? सर 7 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आ गया था। तब से हम लोग ये मानसिक तनाव झेल रहे हैं। अब हम और नहीं झेल सकते। अब का वो दिया जाए राज्यपाल जी से। सर विवाहित महिलाएं, सर मेरे बच्चे हैं, मैंने 3 साल बड़ी मेहनत से पेपर निकाला। आज हम बच्चों को जगह जगह छोड़ के कभी कहीं छोड़ते, कभी कहीं छोड़ते, कभी किसी के दरवाजे जाते हैं। आज हम यहाँ आ रखे हैं। सर हम कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दे रखा है कि हम वो हमारा महीने हो गए हमें पेपर निकाले हुए, क्या अब हम 2 साल तक ऐसे ही घूमते रहेंगे? इस मामले में आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की? हाँ जी, मुख्यमंत्री से हमारे एडमिन पैनल ने मुलाकात की है, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। लेकिन सर कब तक? आश्वासन हमें लिखित में चाहिए अब, नहीं तो या तो हमें सरकार नियुक्ति दे या फिर हमें जहर दे। हमने ईमानदारी से प्रशासन के अंदर ये पेपर निकाला है, गलती प्रशासन की है तो फिर हम क्यों पूछते हैं उसको? आज मुख्यमंत्री जी इतना वहाँ नवरात्रि का पूजन कर रहे हैं, क्या हम उनकी कन्याएं नहीं है? हमें ऐसे सड़कों पे आना पड़ रहा है, क्या ये मुख्यमंत्री जी को नहीं दिख रहा है? हम उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हमें हमारी नियुक्ति दीजिए। हमने ईमानदारी से पेपर निकाला है, जो भी फर्जी है उनको बाहर निकालिए। 916 बच्चों की जांच करना कोई बड़ी बात नहीं है और एसटीएफ बनाई इसलिए गई है और एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है। और अगर एसटीएफ इसमें सेग्रीगेशन कर सकती है तो ज़रूर करे और हमें नियुक्ति दे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पेपर को रद्द किया जाए। सर ये सबसे पहले आप सभी मीडिया वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे जो प्रदेश की जो मीडिया है, इस मीडिया ने ही आज एक अंकिता जो आपने जो हत्याकांड देखा होगा, हमारी बहन को न्याय दिलाया। और मुझे लगता है कि आप ही हैं जो आज जो है हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। हमारी बहनें जो है सब चिल्ला कर, चीख कर, रो कर कह रही हैं, बार बार कह रही हैं कि हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं है। लेकिन इस बात को क्या कोई मजाक के तौर पर लेगा? इस बात को सीरियस तरीके से लेना बहुत अनिवार्य हो गया है। क्यों अनिवार्य हो गया है? क्योंकि किसी घटना के घटित होने का हम इंतजार नहीं कर सकते। आज बहनें हमारी रो के कह रही हैं कि हमारी मानसिक स्थिति खराब है, हमने एग्जाम दिया है, हमने विभिन्न बहुत विषम परिस्थितियों में तैयारी की है, किसी की आर्थिक स्थिति कैसी है, बहुत खराब है। छात्र आपको रोते हुए नजर, आपने बहुत सारी रैलियों में देखा होगा, बिल्कुल बेचारे रो रहे थे, बिल्ला रहे थे। वैसे हमारी बहनें भी रो रही हैं। आज वो जो है अपने सूबे के मुख्यमंत्री से, सूबे के जो है मुखिया से कह रही हैं कि देखिए हमारी जो बहन अंकिता थी उसके साथ अगर कुछ समय रहते हुए कुछ हो जाता तो कुछ बात कुछ और होती। ये बहनें सेम उसी लाइन को रिपीट कर रही हैं, कह रही हैं कि आज भी समय है, आप हमारे लिए कुछ सोचिए, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है। गलत कार्य अगर किया है, पुलकित आर्य जैसे लोगों ने, हाकम सिंह जैसे लोगों ने गलत कार्य किया है तो उसकी सजा इन्हें किस बात की मिलनी चाहिए? इन्होंने तो सरकारी तंत्र में स्थापित आयोग में एग्जाम दिया है ना, कोई प्राइवेट तंत्र तो नहीं था। तो अगर उस तंत्र में इन्होंने एग्जाम दिया है तो आश्वासन की स्थापना गजट के माध्यम से होती है। ऐसे तो नहीं कि कोई सड़क छाप कहीं से भी जो है आयोग बन गया, लेकिन आयोग की स्थापना सरकारी गजट के प्रकाशन के माध्यम से हुई है। तो ये बहनें आज जो है अपने प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें अपने पिता के रूप में, उन्हें अपने संरक्षक के रूप में बहन को न्याय दिलाया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप देखिए हमारी बहनों के साथ अहित नहीं होना चाहिए। जब पूरा प्रदेश कह रहा है कि भाई दोषियों को सजा हो, जिन्होंने
ये कुकृत्य किया है, परीक्षार्थी के साथ एक कुकृत्य है, ये नकल माफियाओं के द्वारा किया गया है। जब उन्हें सरकार पकड़ रही है, नकल माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो हमारे साथ न्याय कब होगा? इसको नासूर ना बनने दीजिए। ऐसा ना हो कि हमें इंसाफ मिले और इंसाफ मिलते मिलते जो है किसी की शहादत हो जाए। तो प्लीज आप समझिए, जिस घर में एक चूल्हा जलने में बहुत समय लगता है, जहां पे आप सोचिए कि जो है गरीब जो एक परिवार है, वो गरीब परिवार बहुत मुश्किल से एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। कोई महलों में रहने वाले लोग नहीं है कि हाँ आज न्याय नहीं होगा, 10 साल बाद होगा तो तब तक चल जाएगा। प्लीज हमारे जो मुख्यमंत्री जो है महोदय जी, आपसे बिल्कुल विनम्र निवेदन है, आप जो है हमारी बहनों के साथ न्याय करें और समय रहते हुए उपचार जो है इसका जरूर करें। और इसके लिए जो है हमारी विगत आने वाले दो चार दिनों में 6 या 7 तारीख के लगभग एक रैली है, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से और हमारी जो है बहनें, हमारे प्रदेश के सभी जो है भाई बहन, उनके अभिभावक जो है सभी आएंगे गांधीवादी तरीके से, गांधी पार्क से लेके और आपका जो है यहाँ परेड ग्राउंड होते हुए सचिवालय की तरफ कूच करेंगे। और हमें आश्वासन चाहिए, मुख्यमंत्री जी को आश्वासन देना होगा। क्योंकि अब जो है बहुत देर हो जाएगी और अब हमारे लिए जो है कुछ भी कार्य करना, कहीं पे भी जो है अपने ध्यान को केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो गया है। कब तक हमारी बहनें रोती रहेंगी, प्रदेश की बहन रोती रहेगी, चिक चिक चिल्ला के कहती रहेंगी कि अगला अंकिता हत्याकांड दोबारा रिपीट ना हो। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, एक सवाल और था मेरा कि जैसे ना कि ये भी माना जा रहा है कि भाई कल को नियुक्ति दी गई और कोई आप ही के बीच से कोई नकल करने में पकड़ा जाता है, तो आप जो शपथ पत्र की बात कर रहे हैं उसमें आप क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्रियों की, उस शपथ पत्र में क्या लिखाया जाए? सर, हम शपथ पत्र में कह रहे हैं कि देखो, अगर कोई ऐसा छात्र लगता है कि हाँ आपको, तो शपथ पत्र के साथ हम तैयार हैं। हम चाह रहे हैं कि पूरा आप शपथ पत्र जो है हम सिर्फ हस्ताक्षर करने वाले होंगे, बाकी शर्तें आपकी होगी, बाकी शर्तें जनता की होगी। जो भी आपको लिखवाना है आप लिखिए, हम ब्लाइंड करके उसमें साइन करेंगे। और जो आप कहेंगे हाँ अगर कल के दिन कोई पकड़ा गया, आप जितना भी मानहानि, जितना भी अर्थदंड लगाएंगे या कुछ भी हमारे लिए मृत्युदंड का प्रावधान भी रखेंगे, तो हम तैयार हैं उसके लिए। हम हस्ताक्षर करने वाले होंगे, शर्तें आपकी होगी। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, मेहनत के साथ जस्टिस होना चाहिए और जो गुनहगार है उनके साथ सजा का प्रावधान जरूर होना चाहिए। आपके इस मामले में तकनीकी रूप से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर, तकनीकी रूप से कार्रवाई, देखो हम छात्र हैं सर, तकनीकी रूप से तो आपको ये पता होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें सेग्रीगेशन चलता है और जो भी आप एसटीएफ जो एक रिपोर्ट बना रही है, उसमें जो भी बच्चे नकलची पाए जाएंगे, जो दोषी पाए जाएंगे, उनको परीक्षाओं से बाहर करके और उनको जो है बॉयकॉट किया जाए। बाकी देखो सर, आप जो है 916 में अगर आपके 700 साढ़े 700 ईमानदार हैं, तो क्या सर उनके साथ अगर अहित होगा तो ये किस प्रकार का जो है जस्टिस है? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि तकनीकी जो है सरकार के पास विधिक सेल है, सरकार के पास पूरा जो है तकनीकी बिल्कुल जो है उनके पास खेमा है। हम तो मेहनत वाले बच्चे हैं, बाकी तकनीकी सहायता गवर्नमेंट को वहीं से मिलेगी और तकनीकी सलाह वहीं से मिल सकती है। हमने सिर्फ बात कही है कि हमें आप किसी भी जो है शपथ पत्र में आपकी शर्तों के साथ हम हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। हम आंख बंद करके हस्ताक्षर कर देंगे, हम सिर्फ इतनी ही मांग रखते हैं। हाँ, हमारी बहन सर एक बात रखना चाहिए सर। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि 8 महीने हो चुके हैं रिजल्ट को आए हुए, तो इतनी कड़ी मेहनत तो मुझे में भी नहीं लगी होगी जितना हमें ये सड़कों पर भटकने में हो रहा है सर। आज मैं अपनी बेटी को घर छोड़ के आई हूँ ऐसे ही पड़ोसियों के भरोसे, क्योंकि वो जिमने गई है। तो सर हम मतलब कब तक सड़कों पे ये प्रदर्शन करते रहेंगे? कब तक? हम थक चुके हैं सर इन सब चीज़ों से। हम एक मानव संसाधन, उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन हर रोज़ कोई ऐसी खबर मिल जाती है कि नियुक्ति रद्द हो जाएगी। सर हम बहुत पता नहीं कैसे मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं सर इन सब परिस्थितियों से होकर के। और सर क्या करें, पूरी फैमिली हमारी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है सर इस मामले को लेकर के। तो मैं चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी हमारा भी संज्ञान लें। जिस तरीके से वो राज्य में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं सर। तरह तरह की यूसीसी के लिए और इन सब के लिए समितियां बनाई जा रही है। तो सर हमारा भी संज्ञान लें मुख्यमंत्री जी। मैं उनको एक अपील करना चाहूँगी कि हम चयनितों के बारे में भी वो सोचें, हमारे बारे में अच्छा सोच करके हमें एक आश्वासन दें, लिखित आश्वासन दें सर
क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता है। आज बोलेंगे, कल फिर कुछ और बोलेंगे, तो हम उसी उसमें रहते हैं, कश्मकश में रहते हैं रोज़ की। न जाने कल क्या खबर हमें सुनने को मिले कि आपकी भर्ती रद्द हो गई है या कुछ हो गया है। सर हम उस चीज़ को सोच के भी इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, रात रात को नींद नहीं आती है सर हमें। मतलब मैं कह रही हूँ कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे, एग्ज़ाम दिया था, तब तक भी हमें इतनी परेशानी नहीं हुई थी जितनी आज हमें परेशानी हो रही है। सड़कों पे उतर के आज हमें इतनी परेशानी हो रही है, इतने मानसिक रूप से हम इतने विक्षिप्त होने जा रहे हैं सर। और ऐसा ना हो कि कल को कोई गलत कदम उठ जाए किसी के हाथों। तो ये गलत, जैसे हमारी बहन अंकिता भंडारी के साथ गलत हुआ, तो आज उसको सब न्याय दिलाने की गुहार कर रहे हैं। हमें क्यों नहीं न्याय दिला रहे हैं सर? हम तो अभी जीवित हैं, क्या चाहते हैं? हम भी मर जाएं या तभी हमें न्याय मिलेगा? अगर मरने के बाद ही न्याय मिलता है सर, तो फिर मुझे लगता है कि अब क्या ही बोले दे सरकार। कब तक करेंगे हम ये सिचुएशन फेस? पेपर निकालने का इतनी बड़ी गलत चीज़ है। एक सिलेक्ट कैंडिडेट को आप इतना परेशान करें कि वो हद तक एक लिमिट तक भी वो क्रॉस कर चुका है। मेंटली टॉर्चर हम गुजर रहे हैं, फिजिकली प्रॉब्लम हर किसी के घर पे है। हर कोई चाह रहा है कि कुछ ना कुछ हमें आई का स्रोत हो। हर कोई चाह रहा है अपनी फैमिली में कुछ करने, पर वो हमें पास जवाब देने के कुछ होते ही नहीं कि हम आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, घर में हम क्या जवाब दें कि क्या हुआ तुम्हारी भर्ती का? हमें कुछ मिल ही नहीं रहा उसका सॉल्यूशन। तो सरकार की चाहिए कि हम कब तक सिचुएशन फेस करें? क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत है जब 8-9 महीने के बाद हम भी सिचुएशन फेस करें दोबारा? ना तो हम पढ़ सकते हैं, ना हम कुछ काम कर सकते हैं। और हमारे पास क्या है? सिर्फ हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते। आप वहाँ की कंडीशन देख रहे हैं, तो आप ही बताइए इसका सॉल्यूशन है क्या? कब देगी सरकार न्याय? इतना संघर्षों के बाद भी अगर हमारे हेल्थ पेपर में कोई कंडीशन होती है, तो मुझे लगता है उससे बड़ी हार या उससे बड़ा लॉस हमारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता कि हमारा भविष्य टोटली अंधकार में जा चुका है। अगर सरकार चाहे तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है, और ना चाहे तो सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे अनुसार तो यही है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही काम चलेगा। और गवर्नमेंट अगर चाहे तो आज क्या वो कल रात में ही सब कुछ कर सकती है, और उनके ऊपर डिपेंड करता है। पता नहीं तो पेंडिंग लटका रहे हैं, हर काम को पेंडिंग कर रहे हैं। मेरी हमें जिससे अपील है कि प्लीज़ आप ज्वाइनिंग दें। हम लोग का पेशेंस का समय अब खत्म हो चुका है, हम धैर्य अपना छोड़ चुके हैं। अब हम क्या करें? आप ही बता दीजिए कि यही भटकने के हमने काम करे थे, या फिर अपोजिशन पार्टी अपना हमारा फायदा क्यों उठा रही है? क्यों किसी गलती की सजा हम भुगते हैं? इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमें ज्वाइनिंग चाहिए, और हम सबकी यही अपील है कि वी वांट ज्वाइनिंग एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, जब से ना ये भर्ती पूरी कैंसिल हुई है, जब से ये पेपर लीक का मामला हुआ है, किस किस तरीके का मानसिक उत्पीड़न आपका हो रहा है? क्या बताएं आपको सर? ना कोई हम कोई पेपर भर सकते हैं सर? किस माइंड सेट से हम पेपर भरें, आप ये बताइए। इसमें इतनी अच्छी रैंक लाने के बाद भी इतनी धांधली वालों के बीच भी हमने प्लान बनाया है। जब इसमें हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तो फिर हम किस माइंड सेट से पढ़े कि नेक्स्ट पेपर में धांधली नहीं होगी? या तो दामी जी या फिर कोई भी हमें लिख के दे कि नेक्स्ट पेपर में चाहे धांधली हो या कुछ हो, आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हो तो। अदरवाइज हमको ज्वाइनिंग दी जाए सर। हम इस मेंटल ट्रॉमा को अब नहीं झेल सकते सर। अब आउट ऑफ लिमिट हो चुकी है। कहते हैं कि आप उल्लंघन करें, क्या हमारे जीने के अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है? या यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हो रहा है सर? हर रोज लोग हमें कहते हैं कि तुम धांधली वाले हो, तुमने 15 लाख रुपए देकर पेपर निकाला है। सर मैं किसी की पर्सनल बात नहीं करूँगी, मैं खुद की बात करूँगी। मैंने अपने कहीं भी ये नहीं बताया है कि दूर दूर तक, मतलब जिनको पता है फैमिली में, अड़ोस में, पड़ोस में, जितनों को पता है उतनों को पता है। अब मैं बताने में भी मुझे शर्म आ रही है सर कि मैंने ये वीपीडीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो सर ये मेरे लिए एक शर्म की बात हो रही है। क्यों ये मेरे लिए शर्म की बात हो रही है? मेरे मौलिक अधिकारों का क्या सर? मैं भी तो अपने मौलिक अधिकार मांगूंगी, जीने का अधिकार मांगूंगी कि मैं भी गरिमामय जीवन जी सकूं, इस समाज में गरिमा के साथ जीऊं। लेकिन लोग हमारी गरिमा पे लांछन लगा रहे हैं सर। हर रोज कहते हैं 15 लाख रुपए देकर तुमने पेपर क्लियर किया है। सर मुझे मतलब कम से कम 6-8 लोगों ने ये बात बोल चुके हैं, क्या तुमने भी 15 लाख रुपए दिए? कितने रुपए दिए? सर मैं क्या जवाब दूं? मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। सोशल मीडिया पे हम कोई पोस्ट करते हैं, अपने फेवर में कुछ डालते हैं, वहाँ हमें भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ता है सर। क्या ये हमारे अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? ये लोग बोलते हैं मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कौन से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है इनका? और सर एक बात और सर, हमारी गवर्नमेंट मातृशक्ति की बात करती है, क्या हम मातृशक्तियाँ नहीं हैं? अपनी काबिलियत पे एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो सरकार हमसे हमारा हक क्यों छीन रही है? क्या सरकार चाहती है कि हम भी अंकिता भंडारी की तरफ प्राइवेट सेक्टर में जाए और फिर कोई पुल की तारें हमारे साथ भी वही कांड और सरकार फिर एक्शन में आए? इससे पहले सरकार एक्शन में क्यों नहीं आ रही है? हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। जो पेपर हमने क्लियर किया उसमें हमें ज्वाइनिंग चाहिए। गलती है सिस्टम की, हमारी कोई गलती नहीं है और हम बलि का बकरा नहीं बनेंगे।
तो आप क्या मानते हैं कि एक तरफ सरकार अपने चहेतों को तो बैकडोर से लगा देती जी है, बिल्कुल जी जो लोग पेपर देते हैं और फेयर तरीके से मेहनत करते हैं उनकी परीक्षाएं इस तरीके से लटकी रहती हमारी है। परीक्षाएं ऐसे लटका रखी हैं। आप देखिए सर, अब कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए, कोई टाइम लिमिट नाम की भी तो कोई चीज होती है। 2020 का पेपर है सर, ये 2022 खत्म होने को आया है। अभी ज्वाइनिंग कब योजना होगी? बन गई सर एक, आप 2020 से ले लो। अब हम 20 से मजबूर लेके होकर हमें प्राइवेट कहाँ सेक्टर में जाएंगे, तब हमारे साथ कुछ अंकिता जैसा कांड होगा, क्या सरकार तब एक्शन में आएगी? तब ये उत्तराखंड की जनता विरोध करेगी। इससे पहले अच्छा ये नहीं कि सरकार अभी एक्शन में आ जाए और हम लोगों को अपना भविष्य सुधारने का मौका दे। सर 5 साल से हम इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि हम जगह जगह भटकेंगे, ऐसे काम करेंगे, कहीं रैली निकालेंगे, कहीं ये सब करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप ही बताइए ना, अगर किसी के साथ भी ऐसा हो, अगर कल की डेट में आपके साथ ऐसा हो कि आपसे बोला जाए, तो आप उस चीज़ को कर सकेंगे? अगेंस्ट तो आप होंगे ना। सर हमने पेपर निकाला है, या तो सरकार हमें ये बता दे कि तुम्हारी ये गलती है और तुम्हें इस गलती की सजा हमें मिल रही है। आर्या पार चाहिए आपने सर पेपर अब। निकाल के ये बहुत बड़ा गुनाह किया है और आपको इसकी सजा मिल रही है, तो हमें बताएं सर। सर हमने इतनी मेहनत से पेपर निकाला है, तो हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं सर, हम किसी का हक नहीं मांग रहे। हम ना किसी का हक मांग रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। सरकार से गुहार कर रहे हैं कि सरकार हमारी सुने, मुख्यमंत्री जी हमारी सुने। हमने पूरी मेहनत ईमानदारी से पेपर निकाला है और हमें नियुक्ति चाहिए। हम सिर्फ किसी दूसरे का हक नहीं मांग रहे सर। और सर अगर ऐसा ही है तो जब विज्ञप्ति आती है तो उसमें बिल्कुल मोटे मोटे शब्दों में डार्क करके मेंशन किया जाए कि यदि कोई ऐसा हकम सिंह जैसा फ्रॉड आदमी अनैतिक गतिविधियों के द्वारा तुम्हारा पेपर अगर लीक करवाता है तो ये पेपर रद्द भी हो हाँ, जाएगा। ये छापा जाए। तब हम और दूसरा सर, अभी अगर सरकार हम ने कुछ कहें तो फिर हमें सरकार कह सकती है कि हाँ हमने तो वो मेंशन किया है नोटिफिकेशन में। ऐसा कोई सर ऐसा कुछ है ही नहीं, जब नियमावली में ऐसा कुछ है नहीं सर, तो हम क्यों उस चीज को माने कि हमारी भर्ती रद्द होगी? सर हमें नियुक्ति दे सरकार। अभी सर एग्जाम कैलेंडर निकाला है सरकार ने, दोबारा से वैकेंसी किस लिए निकाली है? जब ये पुरानी वैकेंसी ऐसी पड़ी है, सब सड़कों में घूम रहे हैं, इसलिए निकाली कि वो भी पेपर दोबारा से निकाले और सड़कों पे घूमे। सर हमारी फाइनल मांग यही है धामी जी से कि वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हैं, हमारा संज्ञान लें, हम भी मातृ शक्ति हैं और हमें हमारी मेहनत का फल दें, हमें ज्वाइनिंग दें। बस हमें सरकार से और कुछ नहीं चाहिए। सर आपके पास ज्वाइनिंग चाहिए।